तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको पाठ का सार बताया, पाठ से परिचित कराया, डॉक्टर अब्दुल कलाम एंड भरत, बराबर। अब उसी आधार पर हम आपको प्रश्नों की कुछ चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, डॉक्टर कलाम ने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स कक्षा की यादगार घटना सुनाई। कौन से कक्षा की? यस, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आंसर दे ही दिया है, बराबर। आपको एक बार पढ़ लेना। तो कौन सी कक्षा की? 5वीं। फिर हमारे देश की जनसंख्या एक फिल इन द ब्लैंक से अधिक है। कितने? तो 1 अरब से अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। उसके बाद जिम्मेदार राजनीतिज्ञ फिल इन द ब्लैंक्स नीतियाँ बनाता है। कौन सी नीतियाँ बनाता है? तो कि दूरदर्शिता पूर्ण। जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियाँ बनाता है, बराबर। उसके बाद है, इस रक्षाबंधन का नाम फिल इन द ब्लैंक से क्या नाम था? अपराजित। क्या नाम था? अपराजित। तो इस रक्षाबंधन का नाम क्या था? अपराजित, बराबर। उसके बाद है, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या लिखा है हमने? तपोवन। तपोवन, बराबर। उसके बाद है, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आई। तीसरी, दूरदर्शिता पूर्ण, यानी हाँ, दूर की बात सोचने वाले गुण जिसमें हो। उसके बाद है, महर्षि कश्यप के पिता का नाम फिल इन द ब्लैंक्स था। क्या नाम था? यस, मरीचि। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स रह गई है, तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन के नीचे अंडरलाइन आएगी। आपको परीक्षा में पूछा, तेरा नाम ऋषियों ने फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, सो ठीक ही है। तो क्या रखा है? तो कि सर्वदमन। ओके, चलो। तो क्या है पहले का फिल इन द ब्लैंक्स में? क्या आएगा? डॉक्टर कलाम ने अपनी 5वीं कक्षा की यादगार घटना सुनाई। 5वीं कक्षा। हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। कितने अरब? कितने अधिक है? कितनी अधिक है जनसंख्या? 1 अरब से। फिर जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियाँ बनाता है ना। तो कैसी नीतियाँ बनाता है? दूरदर्शिता पूर्ण, यानी कि दूर की बात सोचने के गुण जिसमें हो वो, बराबर। इसके बाद है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। रक्षाबंधन का नाम क्या है? अपराजित। कि तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? किसके विरुद्ध आचरण सीखा है? तपोवन, बराबर। तपोवन का मतलब क्या है? हाँ, वन में तप करने वाले, इसे तपोवन कहते हैं। फिर महर्षि कश्यप के पिता का नाम मरीचि था। क्या नाम था? मरीचि। फिर तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। क्या नाम रखा है? तो के सर्वदमन। फिर प्रश्न नंबर 2, विकल्पों की सही जोड़ मिलाइए। चलो, तो देखिए, महारानी मेनका कौन थी? प्रश्न क्या है? मेनका कौन थी? तो ए में है महारानी, बी में है अप्सरा, सी में है देवी और डी में है गंधर्व, बराबर। तो उत्तर क्या आएगा? बी, अप्सरा। मेनका कौन थी? तो क्या अप्सरा। फिर पहली तपस्विनी का नाम क्या था? पहली तपस्विनी का नाम क्या था? सुव्रता, नम्रता, अमृता या सुरुचि? पहली तपस्विनी का नाम क्या था? सुव्रता, बराबर। उसके बाद है, दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया। दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया। क्यों? क्योंकि
उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। उन्होंने सर्वदमन को ऋषि के आश्रम में देखा था। ओके, चलो उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय फिलिप द ब्लैंक्स की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। तो इसमें क्या आएगा? ए में एकता, बी में सुरक्षा, सी में प्रगति और डी में शिक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद पांचवा है, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स ने किया। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स ने किया। किसने किया? ए में है पराग जैन ने, बी में है विराग जैन ने, सी में है चिराग जैन, बराबर, और डी में है अनुराग जैन। तो किसने लिखा था यह प्रश्न? यस, चिराग जैन ने, बराबर। उसके बाद 6 है, हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में स्वप्न देख सकते हैं, मित्रों से वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? यस, हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर कहाँ होगा? सी में। फिर 5th का सी में, है ना। फिर है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? एक युक्ति है, बी में अचूक औषधि है और सी में प्रक्रिया है। तो क्या होगा? विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। ओके, चलो फिर अब ग्रामर की ओर आते हैं। व्याकरण, विशेषण छांट कर उसके प्रकार बताइए। इसके भी उत्तर मैंने दे दिए हैं आपको, देखो। विशेषण, विशेषण की परिभाषा क्या है? यस, संज्ञा और सर्वनाम में विशेषता लाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, बराबर। उसके प्रकार आपको कौन कौन से बताए थे? गुणवाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, बराबर। फिर पेटा प्रकार किस किस के थे? परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक में भी 2 पेटा प्रकार थे। कौन कौन से थे? असंख्यावाचक सर्वनाम और हाँ, है ना, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, बराबर। चलो तो देखिए, पहला वाक्य है, सूरत ऐतिहासिक नगर है। तो सूरत वो क्या हुआ? संज्ञा हुई। तो कैसा नगर है? तो क्या ऐतिहासिक। ऐतिहासिक वो विशेषण हुआ, है ना। संज्ञा में विशेषता कौन सी आई? हाँ, बराबर, ऐतिहासिक नगर है। तो ऐतिहासिक क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। फिर परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होता। कैसा छात्र असफल नहीं होता? परिश्रम। तो परिश्रम ये छात्र के गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण में आएगा। परिश्रम वो क्या है? छात्र का गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण में आएगा, बराबर। फिर हमने 2 लीटर दूध लिया। कितना दूध लिया? 2 लीटर। तो परिमाण हुआ। परिमाण की परिभाषा क्या थी? हाँ, है ना, नाप तोल जिसे कहा जाता है, बराबर। 2 मीटर कपड़ा, आधा किलो चावल, बराबर। फिर 2 लीटर दूध, पेट्रोल, जो भी है, पर वो कैसे है?
परिमाणवाचक यानी यहाँ नापतोल है वो। उसी प्रकार देखो कक्षा में 20 छात्र है, कितने छात्र है 20, तो 20 वो क्या हुई संख्या हुई, तो संख्यावाचक विशेषण होगा। उसके बाद है वे लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के वो संज्ञा है पर कौन से लड़के, तो के वे, बराबर, तो वो सर्वनाम में विशेष कि वे लड़के खेल रहे हैं, बराबर, तो ये हुआ सार्वनामिक विशेषण। तो आपको समझ में आया, पहले में ऐतिहासिक, बी में परिश्रमी, तीसरे में 2 लीटर, चौथे में 20, पांचवें में वे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या बताई थी, यस, सर्वनाम में विशेषता लाने वाले शब्द। फिर साहिल के पास 10 रुपये है, कितने रुपये है 10, तो वह संख्यावाचक विशेषण हुआ। फिर कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे, अब ये देखो यहाँ पर, यहाँ 10 रुपये साहिल के पास है ना, तो संख्या हुई, पर यहाँ कुछ लड़के उद्यान में खेल, अब कुछ है, अब ये कुछ क्या आएगा, संख्यावाचक विशेषण ही आएगा, पर अनिश्चयवाचक संख्यावाचक आएगा, है ना, अनिश्चय संख्यावाचक आएगा। क्यों, क्योंकि लड़कों की संख्या बताई नहीं है, लड़कों की संख्या नहीं बताई है, इसलिए अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, बराबर। चलो फिर उसके बाद है शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। अब लिंग तो पता है आपको, एक वचन, लिंग का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन हमने आपको आगे करवा दिए, एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन, बराबर। तो शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो देखिए हिरण, हिरनी, शिक्षक, शिक्षिका, दास, दासी, पुजारी, पुजारिन, नायक, नायिका, बूढ़ा, बुढ़िया, पड़ोसी, पड़ोसिन, पंडित, पंडिताई, है ना। तो यहाँ पर आपको सारे पुल्लिंग शब्द दिए हैं, उसका हमने स्त्रीलिंग किया है, ओके। चलो फिर उसके बाद है सर्वनाम शब्द छांटिए और प्रकार बताइए। तो कौन कौन से पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। तो देखिए हम पाठशाला जाएंगे, तो हम वह पाठशाला जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, हाँ, है ना, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो हम, तो यहाँ पर व्यक्ति संज्ञा नहीं है पर वह सर्वनाम है, तो हम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है, किताब मेरी है, यानी यह किताब मेरी है, तो मेरी है ये निश्चय हुआ, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, संख्या बताई नहीं है पर कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है। फिर तुम्हें क्या चाहिए, है ना, तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है यह मीना है जिसने कल गीत गाया, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, है ना। तो देखो संबंधवाचक, संबंधवाचक की परिभाषा क्या थी, यस, है ना, तो एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से संबंध करता है, यानी कि यह मीना है, तो यह मीना है जिसने कल गीत गाया, है ना, तो ये एक दूसरे के साथ, मीना ने गीत गाया, ये एक दूसरे का रिलेशन हुआ, बराबर, इसलिए संबंधवाचक। मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं पुरुषवाचक और स्वयं निजवाचक, निज यानी अपने खुद के लिए जो कहा जाए, बराबर। उसके बाद है उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाइए, है ना, उचित उपसर्ग। चलो अब आपको ये पता है उपसर्ग मतलब क्या, तो उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगने वाला
प्रत्यय, और प्रत्यय यानी शब्द के बाद में लगने वाला प्रत्यय, बराबर। चलो, तो यहाँ पर कौन कौन से उपसर्ग और प्रत्यय है, तो देखिए, बी प्लस ज्ञान इज इक्वल टू विज्ञान, मानव प्लस ता मानवता, वी प्लस मुख विमुख, समाज वत्ता इक सामाजिक, अ प्लस हिंसा अहिंसा, शान प्लस दार शानदार, गैर प्लस हाजिर गैर हाजिर, बराबर। तो यहाँ से उपसर्ग कौन से है, प्रत्यय कौन से, तो देखो ज्ञान, तो ज्ञान के आगे जो लगा है वो उपसर्ग है, वी प्लस ज्ञान, तो वी वह उपसर्ग है। मानवता ता प्रत्यय है, शब्द के पहले लगे वह उपसर्ग और बाद में लगे वह प्रत्यय। विमुख, तो मुख को उपसर्ग क्या लगा, वी, यहाँ सम्मुख भी आएगा, बराबर। समाज प्लस इक सामाजिक, यहाँ इक प्रत्यय लगा तो वह उपसर्ग प्रत्यय हुआ, एक प्रत्यय लगा, बराबर। फिर अ प्लस हिंसा, यहाँ पर भी उपसर्ग लगा, देखो हिंसा को अ उपसर्ग लगा, तो अहिंसा। शानदार, तो शान को दार प्रत्यय लगने पर शानदार शब्द बना। गैर प्लस हाजिर, तो हाजिर को उपसर्ग लगा है गैर। इट्स क्लियर, उपसर्ग यानी शब्द के पहले और प्रत्यय यानी शब्द के बाद। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि वि प्लस ज्ञान यानी विज्ञान, विमुख, बराबर, फिर अहिंसा और गैर हाजिर, ये सारे शब्द है वह उपसर्ग है। और प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो कि भाई मानवता, सामाजिक, बराबर, शानदार, है ना। ओके, क्लियर, टेक केयर, गुड डे।